हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम ब्रेक इवन एनालिसिस में कंट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी देखा था कि कंट्रीब्यूशन के लिए हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं और फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके भी कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन की जाती है। तो इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, सेल्स 5000 यूनिट्स एट ₹10। टोटल हो जाएंगे 50,000। वेरिएबल कॉस्ट एट ₹6। अमाउंट है 30,000। फिक्स कॉस्ट ₹15,000। तो हमने कंट्रीब्यूशन के लिए कल फॉर्मूला देखा था। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स हम क्वेश्चन में देख रहे हैं 50,000। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 30,000। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे निकल के आ जाएगा 20,000। कल हमने देखा था कि अगर फिक्स कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं तब भी हम कंट्रीब्यूशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम अगर फिक्स कॉस्ट तो गिवन है 15,000, अगर प्रॉफिट निकाल लें तो हम कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रॉफिट निकल के आता है। तो हम यहाँ देखें सेल्स 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 30,000, फिक्स कॉस्ट 15,000। तो यहाँ हम देखें 50 में से 30 सेपरेट करेंगे 20 और 20,000 में से 15,000 सेपरेट करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 5,000। अब हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है 15,000 और प्रॉफिट है 5,000। तो आप देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन की वैल्यू सेम आ रही है 20,000। तो इस टाइप से
दोनों तरीके से हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, चाहे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके भी कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसको हम कहते हैं लाभ मात्रा अनुपात। देखिए, ये जो अनुपात है वो कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच को रिलेशन को दिखाता है। इसे हम शॉर्ट में पीवी रेशो भी कहते हैं, पीवी रेशो। इसे कंट्रीब्यूशन रेशो के नाम से ही पुकारते हैं, मतलब पीवी रेशो या कंट्रीब्यूशन रेशो। इसकी जो कैलकुलेशन की जाती है हमेशा परसेंट में की जाती है। इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम मतलब पीवी रेशो इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। अभी हम देख रहे थे कि जो कंट्रीब्यूशन निकाल रहे थे वो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो वही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन निकलता है। और इसका जो संबंध होता है वो सेल से दिखाया जाता है, वो भी किस में, परसेंटेज में। तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं या इसको दूसरी टाइप से हम दिखा सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके कंट्रीब्यूशन निकलता है। तो हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, C/S इंटू 100। और इस टाइप से भी शो कर सकते हैं, पीवी रेशो इज इक्वल टू P माइनस बी अपॉन P इंटू 100। यहाँ P का मतलब है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और B का मतलब है यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब यहाँ पे इसको S फॉर सेल्स से नाम दिया है और यहाँ P फॉर दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसको भी हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकलता है, तो हम इसको शो कर सकते हैं C पर यूनिट अपॉन P इंटू 100। और अगर कभी दो अवधि की बिक्री दे रखी हो, दो पीरियड की बिक्री हो और दो पीरियड के प्रॉफिट हो, तब भी हम प्रॉफिट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पी बी रेशो इज इक्वल टू, जो 2 वर्षों का हमारे पास प्रॉफिट गिवन होगा, 2 सालों की सेल्स होगी, तो हम यहाँ रखेंगे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के लिए, जब हमें दो पीरियड का प्रॉफिट पता हो और दो पीरियड की सेल्स पता हो। तब हम चेंज इन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, चेंज इन सेल्स कितनी सेल्स में चेंजिंग हुआ इंटू 100, क्योंकि हमेशा ये परसेंटेज में शो होता है, इसलिए हम इसमें 100 मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। और जब हमें प्रॉफिट और
जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब सुरक्षा सीमा की राशि दे रखी होती है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पीवी रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू 100, और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं पीवी रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट के लिए पीटी अपॉन MOS मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू 100। तो इस टाइप से ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के लिए फॉर्मूले हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन होता है और जो सेलिंग है उसके बीच को रिलेशन को दिखाता है, क्योंकि हमें पता है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ पे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रिलेशन दिखाता है, जिसको हम परसेंट में शो करते हैं। तो हम यहाँ इस फॉर्मूले समझ सकते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच रिलेशन को दिखाता है, इंटू 100% के लिए करते हैं। और इसको हम P माइनस वी अपॉन P इंटू 100 कर सकते हैं, जहाँ पर P का मतलब है सेलिंग प्राइस पर यूनिट और V का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जिसको मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है। तो हम इसके लिए C पर यूनिट अपॉन P इंटू 100 अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो PV रेशो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100, ये तब अप्लाई किया जाता है जब हमें 2 पीरियड की सेल्स पता हो और 2 पीरियड का प्रॉफिट पता हो, तब हम चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100 लगाते हैं। और इस फॉर्मूले को तब अप्लाई किया जाता है जब क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।